विद्या की अधिष्ठात्री माता सरस्वती को नमस्कार करते हुए मित्रों, आइए आज हम सब वांग मनः प्राण स्वरूपम, इस वांग मनः प्राण स्वरूपम इस पाठ को पढ़ते हैं मित्रों, जो कि शेमुषी भाग प्रथम का यह अंतिम पाठ है। द्वादशः पाठः वांग मनः प्राण स्वरूपम। मित्रों, वांग मनः यहाँ पर वाक है, फिर मन है, संधि हो गया, बन गया वांग मनः। इसमें वाक का अर्थ होता है वाणी, ठीक है। मन का अर्थ मन, और प्राण तो आप जान ही रहे। तो वाणी, मन और प्राण के स्वरूप को जानते हैं। आइए सबसे पहले आप यह पाठ कहां से लिया गया है इसको आप जान लें तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा पढ़ते हैं। जी, तो मित्रों, प्रस्तुत जो पाठ है करें छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय के 5म खंड पर आधारित है। देखिए, प्रश्न बन सकता है कि वांग मनः प्राण स्वरूपम यह कहां से लिया गया है। हो सकता है ऑप्शन में आपको वहां छांदोग्य उपनिषद देखने को मिले, इसीलिए आप याद रखें। करें प्रस्तुत पाठ छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय के 5म खंड पर आधारित है। इतना गहराई से प्रश्न नहीं आएगा, यदि तो इतना तो अवश्य आएगा कि कहां से लिया गया है। तो ये मोटा मोटी आप अवश्य ही रखें, पूर्ण रूप से याद रखें कि यह जो छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय के 5वां खंड पर आधारित है। यह वांग मनः प्राण स्वरूप कह रहे हैं। इसमें मन, प्राण तथा वाक अर्थात वाणी के संदर्भ में रोचक विवरण प्रस्तुत किया गया है। उपनिषद के गुण प्रसंग को बोध गम्य बनाने के उद्देश्य से आरुणि एवं जो है श्वेत केतु के संवाद रूप में प्रस्तुत किया गया है। आर्ष परंपरा में ज्ञान प्राप्ति के 3 उपाय बताए गए हैं, जिनमें परिप्रश्न भी एक है। यहाँ गुरु सेवा परायण शिष्य वाणी, मन तथा प्राण के विषय में प्रश्न पूछता है और आचार्य उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। शिष्य प्रश्न करता है, आचार्य उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आइए देखते हैं। श्वेत केतु है शिष्य। देखिए, श्वेत केतु का क्या क्या प्रश्न होता है। श्वेत केतु कहते हैं कि भगवन श्वेत केतु अहम वंदे, मैं श्वेत केतु हूं और प्रणाम करता हूं आप। आरुणि कह रहे हैं, वत्स चिरंजीव दीर्घ काल पर्यंतम, अर्थात लंबे वर्ष तक तुम जियो। फिर श्वेत केतु कहते हैं, क्या कहता है श्वेत केतु? भगवन किंचित प्रष्टुमिच्छामि, कुछ पूछना चाहता हूं। आरुणि कह रहे, वत्स किम अद्य त्वया प्रष्टव्यम अस्ति, आज ही तुमको पूछना है कुछ। श्वेत केतु जो है फिर कह रहा है, भगवन प्रष्टुमिच्छामि किम इदम मनः, मैं पूछना चाहता हूं किम इदम मनः, यह मन क्या है। फिर आरुणि कह रहा है, वत्सा असीतस्य अन्नस्य योनिष्ठः तन्मनः, संधि हुआ है मित्रों, तो बन गया तन्मन, तत्मना धन तन्मन। तो कहे, हे वत्स, असीतस्य अन्नस्य, असीतस्य माने खाए हुए अन्न का, कहे जो भोजन करते हैं ना, जो खाते हैं ना, बोले वही असीतस्य अन्नस्य योनिष्ठः, जो छोटा रूप है वही तो मन है। श्वेत केतु कह रहा, कश्च प्राण, तो फिर प्राण क्या है। फिर आरुणि कहते हैं, पीता नाम अपाम योनिष्ठ स प्राण। पीता नाम, ध्यान दीजिए, यहाँ पीता नाम में जो है पीता नाम ये प्रत्यय लगा के पीता बना, षष्ठी में पीता नाम हो गया। पिए हुए, पा धातु है, पिए हुए करें अपाम, अपह शब्द जल है, अपकार जल,
अर्थात पिए हुए जल का जो अनिष्ट, जो छोटा रूप है, पीतानाम अपाम योनिष्ठः सह प्राणः। पिए हुए जल का जो छोटा रूप है, जो लघु रूप है, वही तो प्राण है, वही प्राण है। तो जो सबसे सूक्ष्म रूप है अर्थात पिए हुए जल का, वही प्राण है। फिर श्वेत केतु कहता है भगवन का इयम वाक, संधि करिए तो केयम वाक, यह वाणी क्या है, का इयम, केयम वाक, हे भगवन। गुरु जी से पूछते हैं, फिर आरुणे जी जो है कहते हैं क्या कि वत्सा अशीतस्य तेजसा योनिष्ठः सा वाक्। क्या करें, अशीतस्य तेजसा योनिष्ठः स वाक्, अर्थात जो हम भोजन किए हैं, जो हम खाते हैं, उसका खाया हुआ जो तेज है, तेज उसका जो लघु रूप है, वह वाणी है, वही वाणी है। अर्थात जो तुम भोजन करते हो, अशीतस्य अर्थात भोजन का जो तेज बना, खाने के बाद जो तेज आया आपके अंदर, उसका ही जो लघु रूप है, कहे वही सूक्ष्म रूप जो है वाक है, वाणी है। फिर कह रहे हैं सौम्य मनः अन्नमयम् प्राणः आपोमयः वाक् च तेजोमयी भवति इति अपि अवधार्यताम्। फिर क्या कहते हैं मित्रों, करें सौम्य मनः अन्नमयः, हे बालक, हे शिष्य, मन जो है वह अन्नमय है। मन कैसा है, अन्नमय। तो कितनी अच्छी बात है कही कि मन जो है, मन ये अन्नमय है, हे सौम्य, मन भी अन्नमय है। और प्राण आपोमय, या प्राण क्या है, तो आपोमय प्राण, आपोमय जल, जल का जो सूक्ष्म रूप है वही तो प्राण है। कहे वाक् च तेजोमयी, यह तेज, ये वाणी, यह जो तेज है, तेजमयी, कह रहे यही वाक् है। क्या है मित्रों, तो कह रहे यही जो है वाक् है, अर्थात वाणी है। तो ऊर्जा का जो स्वरूप है, जो सार तत्व है मित्रों, जो सार रूप है ऊर्जा का, वही तो वाणी है, वही तेजोमयी वाणी है। इति कहता है कि इति अपि अवधार्यताम, यह भी आप धारण करें, इसको भी आप समझें कि जो अन्नमय है वह प्राण है, अर्थात छोटा सा रूप, अन्न का जो है छोटा रूप ही प्राण है। और आपोमय, जल का सूक्ष्म जो रूप है वह क्या है, हाँ, अन्नमय हो गया मन, अन्न का छोटा सूक्ष्म रूप हो गया मन। और कहे आपोमय प्राण आपोमय, अर्थात जल का जो सूक्ष्म रूप है वह प्राण है। और जो आप भोजन आदि करके जो अन्न का जो तेज बनता है वही तो वाणी है। इसको समझिए। फिर श्वेत केतु प्रश्न करते हैं भगवन भूय एव माम विज्ञापयतु, क्या करें, हे भगवन भूय एव माम विज्ञापयतु, फिर से और हमको समझाइए। फिर आरुणि जो है फिर कहते हैं, आरुणि कहते हैं सौम्य सावधानम शृणु, क्या कह रहे हैं कि सौम्य सावधानम शृणु, सावधान पूर्वक सुनो, मथ्यमानस्य दधनः योनिमा, अर्थात मंथन करने वाले दही का, जो हम मंथन करते हैं, जिस दही को हम मथते हैं, उस दही का बोले दधना योनिमा, जो छोटा रूप है, जो सूक्ष्म रूप है, बोले स ऊर्ध्वम समुदिशति, वह ऊपर की ओर उठता है, बोले तत् सर्पी भवति। और फिर उसे हम क्या कहते हैं, वह क्या होता है, बोले वह घी बनता है, वह सर्प, तत् सर्पी भवति, और वही घृत होता है। मध्यमानस्य दधनः योनिमा स ऊर्ध्वा समुदीशति तत्सर्पी भवति, अर्थात मथे हुए दही का जो छोटा सा रूप होता है, जो सूक्ष्म रूप, और फिर जब आप अग्नि में उसको ज्वलित करते हैं तो बोले उसका जो ऊर्ध्व रूप होने के बाद जो बनता है, बोले वह सर्पी होता है। क्या है मित्रों, सर्पी, उसको भी कर। फिर श्वेत केतु जो है फिर से प्रश्न करे भगवन व्याख्यातम भवता, आपके द्वारा व्याख्या दी गई, भवता व्याख्यातम घृतोत्पत्ति रहस्यम, घृत
घी की उत्पत्ति का जो रहस्य था वो आपने तो बता दिया कि दही को मथने के बाद फिर इस तरह से जो है आपने तो बताया। बोले भूयोपि श्रोतुम इच्छामि, फिर भी बार बार कह रहे हैं कि प्रश्न भूयोपि, भूयो हमने होता है बार बार, भूयोपि प्रश्नोत्तम, फिर भी सुनना चाहता हूं। अब आरुणि जी कहते हैं एवमेव सौम्य, इसी प्रकार सौम्य आस अस्य मानस्य अन्नस्य योनिमा करे खाते, अस्य मानस्य, यहाँ सानस प्रत्यय हुआ ध्यान रखिएगा, सानस प्रत्यय करके बनाया गया। अस्य मानस्य अन्नस्य योनिमा, खाए हुए अन्न का जो सूक्ष्म रूप, बोले स ऊर्ध्वम समुदिशति, और फिर वह ऊपर की ओर उठता है, तत् मना भवति, और फिर उसको मन कहते हैं, वही मन होता है। अवगतम नवा, जब कहा बार बार समझाइए और अच्छे से तो समझे कि नहीं, अर्थात जो खाए हुए अन्न का जो छोटा रूप है और वही जब ऊपर की ओर जो है उठता है, तो कह रहा वह जो है वह मन है, अर्थात तत् मनः भवति अवगतम, वह ना समझा कि नहीं। तो मित्रों इस प्रकार से बार बार प्रश्न पूछता है वह। श्वेत केतु कहा कि आपने तो घी के बारे में हमें समझा दिया, मगर मन और वाणी और प्राण के बारे में थोड़ा सा और समझा दीजिए। तब जो है आरुणि जी फिर से कहे एवं एवं सौम्य, ठीक है, अच्छी बात है। चलो कहा सुनो ध्यान से, कहे अस्य मानस्य अन्नस्य योनिमा स ऊर्ध्वं समुदिशति तत् मनः भवति अवगतम न वा, समझा या नहीं, अर्थात खाए हुए भोजन का जो सूक्ष्म रूप है, लघुत्तम रूप है, वह ऊपर की ओर उठता है और वही मन कहलाता है। तत् मनः भवति अवगतम न वा, समझा या नहीं। फिर जो है श्वेत केतु का जो है फिर से प्रश्न क्या होता है, फिर कहता है श्वेत केतु सम्यक अवगतम भगवन, सम्यक यहाँ संधि हो गया तो बन गया सम्यक अवगतम, सम्यक अवगतम, क को ग हो गया, सम्यक के ककार को झलान जसुंत से, तो कह रहा है सम्यक अवगतम भगवान, अच्छा से समझ गया मैं एकदम बढ़िया से। फिर आरुणि जी जो है फिर से जो है वह, अब आरुणि जी की बात सुनिए। आरुणि जी कहते हैं वत्स पीयमानानाम अपाम योनिमा, पिए हुए जल का जो सूक्ष्म रूप है, जो लघु रूप है, लघुत्तम रूप है, और बोले स ऊर्ध्व समुदिश, उसका सार तत्व वह जो है ऊपर की ओर उठता है। बोले स एव प्राणो भवति, और वही प्राण होता है, उसी को प्राण कहेंगे। जो जल पीते हैं हम, वो जल का जो सूक्ष्म रूप है पिए हुए, पियमाना नाम अपाम योनिमा, पिए हुए जल का, अपाम यहाँ षष्ठी बहुवचन, पियमाना नाम षष्ठी बहुवचन, ठीक है। तो पिए हुए जल का जो लघुत्तम रूप है, जो सूक्ष्म रूप है, जब वह वही उसका वह जब सार जो है ऊपर की ओर उठता है, बोलता ऊपर की ओर उठता है, तो वह क्या है, वह प्राण होता है। उसे क्या कहते हैं, तो बोले वही प्राण है। आगे आगे देखिए, फिर श्वेत केतु कहते हैं भगवन वाचम अपि विज्ञापयतु, हे भगवान, गुरु जी से कह रहे हैं वाणी को भी समझा दीजिए, वाचम अपि विज्ञापयतु। आरुणि जी कहते हैं सौम्य अस्य मानस्य तेजसो योनिमा, यह फिर अणिमा संधि हुई, आप सब ध्यान दीजिएगा, तो योनिमा तो कहा अस्य मानस्य तेजसा, जो भोजन हम खाते हैं उस भोजन से जो ऊर्जा मिलती है, उसका जो लघुत्तम रूप है, सूक्ष्म रूप है, और स ऊर्ध्वम समुदिशति, वह ऊपर की ओर जो उठता है, वह बोले सा खलु वाग भवती, वह क्या है, तो कहते वही वाणी है, वही वाणी होती है, वही वाणी कहलाती है। बोले वत्स, और कह रहे हैं अरुणि जी, कह रहे हैं वत्स उपदेशांते भूयोपि, उपदेशांते भूयोपि त्वाम विज्ञापयितुम इच्छामि यत् अन्नमयं भवति मनः आपोमयो भवति प्राणः तेजोमयी च भवति वाक् इति, किंच यादृशम् अन्नादिकं गृह्णाति मानवः तादृशमेव तस्य चित्तादिकं भवति इति मत उपदेशसारः। वत्स एतत् सर्वं हृदयेन अवधार्य, इन सभी को हृदय से धारण करो। तो क्या बोले कि हे सौम्य अस्य मानस्य तेजसो यह अणिमा, खाए हुए भोजन का जो ऊर्जा स्वरूप
जो उसका लघु रूप है, जो ऊपर की ओर उठता है, वही क्या कहलाता है? बोले सा खलु वाग्भवती, वह वाणी कहलाता। बोले वत्स उपदेशांते भूयोपि, अर्थात मैंने तो आपको उपदेश दिया और उसके बाद भी, उपदेश के अंत में भी भूयोपि त्वाम विज्ञापयितुम, फिर भी एक बार फिर जो है तुमको समझाना चाहता हूँ। विज्ञापयितुम इच्छामि, यत् क्या कि यत् अन्नमयम भवति मना, यह जो मन है अन्नमय होता है। अन्नमयः मनः, मनः अन्नमयम भवति, याद रखें आप सब। बोले अन्नमय होता है मन, और आपोमयो भवति प्राणः, प्राण जो है आपोमय होता है। और कहे तेजोमयी च भवति वाक्, वाणी तेजोमयी होती है। किंच यादृशम अन्नम, क्या करे फिर? करे किंच यादृशम अन्नादिकम गृह्णाति मानवः, मानव जो है व्यक्ति जिस प्रकार के अन्न को खाता है, करे तादृशम एव तस्य चित्तादिकम भवति, उसका चित्त आदि भी जो है उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार का वह भोजन अन्न आदि का ग्रहण करता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, कहा भी गया है मित्रों। तो कितनी अच्छी बात है, हम सब छांदोग्य उपनिषद का यह जो है दृश्य को देख रहे हैं। तो क्या कहे कि जिस प्रकार से भोजन करोगे, जैसा अन्न खाओगे मन भी वैसा होगा। यादृशम अन्नादिकम गृह्णाति मानवः तादृशमेव तस्य, मानवः तादृशमेव तस्य चित्तादिकम भवति, अर्थात मानव व्यक्ति जिस प्रकार का अन्न खाएगा उसका चित्त आदि भी जो है उसी प्रकार का होता है। मत उपदेश सार, ये मेरा उपदेश का जो सार है। वत्स एतत् सर्वम हृदय न अवधारय, इन सभी सार तत्व को आप हृदय से जो है धारण करो, इसको समझो जीवन में। अब कह रहे श्वेत केतु, यद आज्ञापयति भगवन, क्या कह रहे हैं? जो भी आप आज्ञापित कर रहे हैं हे भगवन, यद आज्ञापयति, जैसी आज्ञा, एष प्रणमामि, क्या कर रहे हैं? एष प्रणमामि, प्रणाम करता हूं। यद आज्ञापयति, यदाज्ञापयति संधि कर दीजिए यहाँ, है ना। यद आज्ञापयति तो क्या हो गया? यदाज्ञापयति भगवन, जो आप आज्ञा देते हैं भगवन, प्रणाम करता हूं। आरुणि जो है फिर से कहते हैं, वत्स चिरंजीवा तेजस्वी नौ अधितम अस्तु, क्या करें कि वत्स चिरंजीवा, वत्स चिरम जीवा, दीर्घायु हो, हे वत्स तुम दीर्घायु हो। तेजस्वी नौ अधितम अस्तु, फिर से ध्यान से सुनिए, क्या कहे? तेजस्वी नौ और अधितम अस्तु, और अंत में कहे मित्रों नौ, अर्थात आवयो, हम दोनों का यह जो ज्ञान है पड़ा हुआ, नौ अधितम का यह किस प्रकार का हो? यह तेजस्वी हो। आवयो हो अधितम ज्ञानम, पढ़ा हुआ ज्ञान जो है तेजस्वी अस्तु, इस प्रकार से जो है आरुणि जी जो है समझाते हैं श्वेत केतु को। आइए कुछ शब्दार्थ है, इन शब्दों को देखें। प्रष्टुम अर्थात प्रश्नम कर्तुम, प्रश्न पूछने के लिए, ठीक है। प्रष्टव्यम का अर्थ होता है पूछने योग्य, प्रष्टव्यम अर्थात प्रष्टुम योग्यम इति प्रष्टव्यम, पूछने योग्य। भक्षितस्य अशीतस्य, अशीतस्य अर्थात भक्षितस्य खाए हुए का। अनिष्ठ अर्थात लघिष्ठ, लघुतम, अत्यंत लघु अथवा सर्वाधिक लघु। अन्नमयम अर्थात अन्न विकार भूतम, अन्न से जो निर्मित होता है ना, उसी को हम कहते हैं अन्नमयम। आइए कुछ प्रश्न है मित्रों, तो प्रश्न क्या है? प्रश्न भी यहाँ देखते चले आप और उत्तर भी आप समझते चले। एक पदेन उत्तरम लिखता, एक पद में आपको उत्तर देना है। कह अन्नस्य कीदृशम भाग मन, अन्न का किस प्रकार का भाग मन है? तो अनिष्ठ अर्थात छोटा है, उत्तर दीजिए अनिष्ठ। फिर ख नंबर प्रश्न आइए इधर, मथ्यमानस्य दधना अनिष्ठ भाग किम भवति, बोले मथे हुए जो दही है उसका छोटा जो रूप है लघुतम, वह क्या होता है? तो उत्तर दीजिए सर्पिः। फिर ग नंबर प्रश्न हुआ, मन कीदृशम भवति, मन किस प्रकार का होता है? तो उत्तर हो जाएगा अन्नमयम। मित्रों आप सब ध्यान से पढ़ें, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप अवश्य लाइक करें बटन को। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहली बार देख रहे हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। और इस प्रश्न को आप अवश्य रखें ध्यान में, यह प्रश्न अवश्य आएगी आपकी परीक्षा में, यह प्रश्न अवश्य आएगा, इसीलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें। मन कीदृशम भवति, मन किस प्रकार का होता है? कहा अन्नमयम।
घ नंबर प्रश्न होता है तेजोमयी का भवती, बोले तेजोमयी क्या क्या है, बोले तेजोमयी वाक अर्थात वाणी जो है यह तेजोमयी। फिर प्रश्न हुआ पाठेस्मिन आरुणि किम उपदिशति, इस पाठ में जो है आरुणि क्या उपदेश करता है, तो उत्तर किसको, कम यहाँ है ना, कम अर्थात किसको उपदेश देता है आरुणि, तो आरुणि श्वेत केतु को, श्वेत केतु। फिर जो है प्रश्न हो गया 4 नंबर, वत्स चिरंजीव इति कह वदति, हे वत्स चिरंजीव, यह तो आरुणि का था, उत्तर दीजिए आप आरुणि। फिर से प्रश्न हुआ अयम पाठ कस्मात् उपनिषद संगृहीत, यह जो पाठ है किस उपनिषद से लिया गया, तो उत्तर क्या होगा मित्रों, छांदोग्योपनिषद, छांदोग्योपनिषद, छांदोग्य उपनिषद से जो है यह पाठ लिया गया है। तो इस प्रकार से हम वांग मन प्राण स्वरूपम में वाक वाणी और प्राण के विषय में हम लोग समझे। आइए कुछ और प्रश्न है तो देखते हैं। अब इस प्रश्न को देखे कहता है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखता, संस्कृत भाषा में लिखना है। कौन नंबर का, श्वेत केतु सर्वप्रथमम आरुणिम कस्य स्वरूपस्य विषय पृच्छति, आरुणि को किसके स्वरूप के विषय में पूछता है आरुणि से सबसे पहले श्वेत केतु, तो उत्तर आप दीजिए कि श्वेत केतु सर्वप्रथमम है, लिखिए श्वेत केतु सर्वप्रथमम आरुणिम मनसः स्वरूपस्य विषय पृच्छति, जो श्वेत केतु है वह सबसे पहले आरुणिम अर्थात आरुणि को बोले मनसः स्वरूपस्य मन के स्वरूप के विषय में पूछता है। फिर दूसरा प्रश्न होता है आरुणि मन प्राण स्वरूपम कथम निरूपयति, आरुणि जो है वह प्राण के स्वरूप को किस प्रकार से निरूपित करता है मित्रों, तो ये देखिए आप आरुणि ख नंबर, आरुणि निरूपयति यत् पीतानाम अपाम, आरुणि निरूपित करता है कि पिए हुए जलों का है ना, अपाम अर्थात जल का, यो अनिष्ठा सब प्राण थी, उसका जो लघुत्तम रूप है वही तो प्राण है। फिर कह रहे हैं ग नंबर में प्रश्न हो रहा है कि मानवा नाम चेतांसी कीदृशानि भवन्ति, जो मानव का जो चित्त है यह किस प्रकार का होता है, कीदृशानि भवन्ति, तो ग नंबर का उत्तर देखिए कहे मानवाः यादृशम अन्नम गृह्णन्ति, जिस प्रकार का अन्न खाते हैं तेषाम चेतांसी, उनका चित्त भी जो है उसी प्रकार का होता है, तादृशानि एव भवन्ति। फिर प्रश्न आया घ नंबर कि सर्पी किम भवति, ये सर्पी क्या है, क्या होता है, तो उत्तर आप दीजिए बोले मध्यमानस्य है ना, मध्यमानस्य दधनः योनिम, मथे हुए दही का जो छोटा रूप, सऊर्ध्व समुदिशति, वह ऊपर की ओर जो उठता है वही तो दही है, तत्सर्पी सर्पी भवति, वह सर्पी होता है। फिर प्रश्न होता है मित्रों ग नंबर कि आरुणे मतानुसार मन कीदृशम भवति, क्या कह रहा है आरुणि के अनुसार मन किस प्रकार का होता है, तो कह रहे आरुणे मतानुसार मन अन्नमयम भवति, मन क्या है, अन्नमय है। आइए अब हम सब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आप सब जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको अवश्य जाने मित्रों, यही से प्रश्न भी बनेगा, विकल्पात्मक प्रश्न भी आप बना सकते हैं। अब फिर से प्रश्न आया कि अस्तंभस्य पदानि बस्तंभेन दत्तै पदैश यथा योग्यम योजयेत, आप आपको मिलाना है मन, मन क्या है, तो आप एक एक करके मिलाइए, तो यहां हो जाएगा मनः अन्नमयम है ना, प्राणः आपोमयः, वाक् तेजोमयी, ठीक है मित्रों। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। दूसरा प्रश्न हमने देख लिया, तो मित्रों ये देखिए आप, मन अन्नमयम, प्राण आपोमय और वाक् तेजोमयी। चलिए आगे बढ़िए। अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठा चित्वा लिखता, विलोम पद लिखना है। गरिष्ठ का विलोम पद क्या हो जाएगा, अनिष्ठ, आधा का ऊर्ध्व, और एक वारम का भूय, एक वारम ने एक बार, भूय मतलब बार बार। आइए आगे प्रश्न चलते। अनवधीतम का हो जाएगा अधीतम, पढ़ा हुआ, न अधीतम इति अनवधीतम, और किंचित मैंने थोड़ा होता है, किंचित का हम सर्वम कह सकते हैं, सब। प्रश्न आइए अब देखते हैं। करे उदाहरणम अनुसृत्य निम्नलिखितेषु
क्रियापदेशु की तुमुन, हाँ तुमुन प्रत्यय प्रयोग करिए। जैसे प्रच्छ से तुमुन हुआ प्रष्टुम, श्रु से तुमुन करिए श्रु धातु से श्रोतुम, उसी तरह वंदितुम, ठीक है। पठ धातु से तुमुन करेंगे मित्रों तो क्या हो जाएगा, पठितुम। और देखते चलिए, वन से वंदितुम, पठितुम, करतुम, विज्ञातुम, विज्ञातुम तो विज्ञातुम, और विख्या आख्यातुम तो हो जाएगा व्याख्यातुम, व्याख्यान के लिए। फिर आगे प्रश्न आता है, अहम निर्देशानुसार रिक्त स्थान भरना है, कहता हम किंचित प्रष्टुम इच्छामि। अब इस धातु है, इस धातु का लट लकार में क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ किंचित प्रष्टुम इच्छामि, अहम है तो क्या हो जाएगा इच्छामि, ठीक है। ख नंबर देखिए, मन अन्नमयम भवति, लट लकार में भवति, मन अन्नमयम भवति, सावधानम शृणु लोट लकार में, तेजस्वीवान तेजस्विनावधितम, तेजस्विनौ अधितम, तेजस्वी हो गया फिर नौ अधितम, अस्तु, अस धातु का लोट में अस्तु। श्वेत केतु आरूढ़े शिष्य आसीत, लंग लकार में अस धातु का प्रयोग, न में क्या जगह आसीत। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, करें अहम स्वदेशम सेवितुम इच्छामि, क्या है, मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। उसी तरह आप सब भी लिखते चले, अहम छात्रान उपदिशामि, मैं छात्र को उपदेश करता हूँ। अहम गुरुम प्रणमामि, मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ। अहम पुत्रम आज्ञापयामि, मैं पुत्र को आज्ञापित करता हूँ, हो गया। और फिर मैंने आज्ञा देता हूँ, और अहम प्रश्नम पृच्छामि, और उसके बाद जो है अहम सर्वम वृतांतम अवगच्छम, मैं सारी बात को जो है समझता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों, संधिम कुरुता। अब नेक्स्ट प्रश्न में संधि करना है, जैसे अशीतस्य अन्नस्य, तो क्या होगा अशीतस्यान्नस्य, संधि करिए। फिर इति अपि है और अवधार्यताम है, क्या हो जाएगा इत्यपि अवधार्यताम। और का धनियम हो गया केयम, नौ प्लस अधितम नावधीतम, संधि करिए, भवती प्लस इति तो क्या हो जाएगा भवती। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्थूल पदानि आधृत्य, प्रश्न निर्माण करना है जो मोटा मोटा अक्षर में है मित्रों। प्रश्न क्या बनाना है, एक नंबर में कई मध्यमानस्य दधन अणिमा ऊर्ध्वम उपसमुदिश। देखिए प्रश्न कैसे बनेगा, कीदृशस्य दधनः, किस प्रकार के दही का छोटा रूप, अणिमा ऊर्ध्वम उपसमुदिश, एक नंबर हो गया। फिर दूसरा है भवता घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्याता, भवता है ना तो तृतीया है तो यहाँ लिख दीजिए के न, क्या हो जाएगा के न, ये दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, एक जरा सा, यहाँ क्या है दूसरा भवता घृतोत्पत्ति रहस्यम, अर्थात भवता पूछा है ना तो किसके द्वारा, तो आप क्या कहा था के न, नंबर दूसरा हो गया मित्रों के न। आइए अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आप ऐसे देख सकते हैं साफ, केन घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम। फिर से आइए तीसरा, आरुणि उपगम्य श्वेत केतु अभिवादयति, आरुणि को, आरुणि के पास जा करके जो है श्वेत केतु जो है अभिवादन करता है, प्रणाम करता है, तो आरुणि में उपगम्य कह अभिवादयति, यह प्रश्न बन जाएगा। फिर है चौथा, श्वेत केतु वाग विषय पृच्छति, तो कस्य विषय, किसके विषय में, है ना, वह फिर कस्मिन विषय, यहाँ कस्य के जगह में कस्मिन कर सकते, कस्मिन, ये कस्मिन विषय पृच्छति। आइए अब क्या कहा, पाठस्य सारांशम पंचवाक्य लिखता, 5 वाक्य में जो है आपको पाठ का जो है मित्रों सारांश लिखना है, तो लिखिए आप लोग, अस्मिन पाठे आरूढ़ि श्वेत केतुम उपदिशति, पर नंबर में ये लिखिए, इस पाठ में जो है आरूढ़ि श्वेत केतु को उपदेश करता है, उपदेशित करता है ना। ख नंबर लिखिए, अन्नमयम भवति मनः, यह मन जो है अन्नमय होता है। ग नंबर में लिखिए, आपोमय भवति प्राणः, प्राण आपोमय होता है। और घ नंबर लिखिए, तेजोमयी भवति वाक्, वाणी तेजोमयी होती है। और न में लिखिए, मानवः यादृशम अन्नम गृह्णाति तस्य चित्तादिकम अपि तादृशमेव।
जिस प्रकार का मानव अन्न खाता है, ग्रहण करता है, उसी प्रकार उसका मन भी होता है। तो मित्रों, यह आपका रहा अ, अंतिम पाठ, द्वादश पाठ जो है वांग मनः प्राण स्वरूपम। आप सब वाक, वाणी और प्राण अर्थात वाणी, मन और प्राण के विषय में जाना। आज के लिए इतना ही मित्रों। जाते जाते आप लाइक अवश्य करना, वीडियो को शेयर भी करना। संस्कृत और संस्कृति का प्रचार प्रसार खूब करें। अपने रिश्तेदार, दोस्त आदि हर जगह सभी तक पहुंचाएं इस संस्कृत रूपी ज्ञान को। आप जो है उपनिषद की बातें कही गई थी इस पाठ में, तो आप ऐसे उपनिषदों की बातों को जो है लघु लघु पाठ के द्वारा, छोटे छोटे पाठ से आप अवश्य उसको सीख सकते हैं, जीवन में धारण कर सकते हैं। अपने बच्चों को भी आप समझा सकते हैं और उनके अंदर भी आप जो है संस्कार को झलका सकते हैं, दे सकते हैं। तो आप पढ़ना ना भूलें, ऐसे पाठों को आप अवश्य पढ़ें और अन्य को भी प्रेरित करें। आज के लिए इतना ही मित्रों। नमः संस्कृताय। मैं अमित झा जी मिलता हूँ आपसे फिर कल। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।